नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे एक और ब्लॉग में। मेरे YouTube चैनल ट्रैवल कीड़ा पे आज हम ट्रैवल करने के लिए आए हैं केव्स एरिया में। हम एलिफेंटा केव्स में आए हुए हैं और एलिफेंटा केव्स एक हिस्टोरिकल प्लेसेस है जो लगभग आज से 1500 वर्ष पहले बनवाया गया बौद्धिस्ट धर्म से रिलेटेड, और साथ साथ में सैविज्म जो भगवान शिव होते हैं उनके भी काफ़ी रूप देखने को यहाँ मिलते हैं। इस खूबसूरत इतिहास से जुड़ी हुई जगह पे आने का रास्ता मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। आप सबसे पहले मुंबई में अगर आप घूमने के लिए आते हैं तो आपकी बक लिस्ट में ये एक जगह होगी जहाँ आप घूमने के लिए आएंगे। तो आप लोकल ट्रेन से चर्च गेट आ सकते हैं क्योंकि आसपास मेट्रो की कनेक्टिविटी नहीं है। चर्च गेट मेट्रो स्टेशन पर आकर आप AC की बस पकड़ सकते हैं जिसका फेयर हार्डली 10 रुपये है और उससे भी कम है। वो आपको गेटवे ऑफ इंडिया पे ड्रॉप करेगी। गेटवे ऑफ इंडिया पे आपको फेरी या बोट मिलती है जिसका बोट का पर पर्सन का किराया 260 रुपीज़ है। तो वहाँ पे पास में ही काउंटर होता है, वहाँ से आप टिकट लेके आप 1 घंटे में फेरी की सवारी करके यहाँ एलिफेंटा केव आ सकते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया से हमने टिकट ली और गेटवे ऑफ इंडिया के पीछे जाकर हमने अपनी टिकट चेक्स करवाई। वहाँ पे हमें बताया गया कि गेट नंबर 4 है जहाँ पर हमारी बोट खड़ी हुई है। तो हमने टिकट चेक करवाने के बाद हम अपनी बोट में गए। बोट में ऑलरेडी काफ़ी लोग आ चुके थे, बोट काफ़ी भरी हुई थी, पर हमें बैठने के लिए एक डिसेंट प्लेस मिल गया। हम अपने साथ कुछ खाने के लिए भी ले गए थे तो हमने उसको भी बोट राइड में एंजॉय किया। और 3:30 बजे आखिरी बोट है एलिफेंटा केव जाने के लिए, तो आप ये इंश्योर करें कि आखिरी बोट को कैच कर पाएँ। 260 रुपीज़ का हमने टिकट लिया था। तो ये हमने ताज होटल और गेटवे ऑफ इंडिया से अपनी बोट को छोड़ा और काफ़ी भीड़ थी इसलिए काफ़ी लोगों को कई कुर्सियाँ भी दी जा रही थी बैठने के लिए, लेकिन वेदर अच्छा था। आपको रास्ते में जाते हुए काफ़ी अच्छे नज़ारे दिखेंगे, समुंदर दूर तक फैला हुआ, काफ़ी बोट्स मिलेंगी आपके लिए, काफ़ी कुछ नया होगा। ओवरऑल राइड एंजॉयबल रहेगी। हवा हमेशा ठंडी रहती है तो कोई पैनिक नहीं होता। करीबन 40 से 50 मिनट के बाद आप अपने फाइनल डेस्टिनेशन एलिफेंटा केव इस आइलैंड तक आ जाएंगे। यहाँ पे आप उतरेंगे और उतरने के बाद लगभग 1 से 2 किलोमीटर का ऐसा रास्ता है। बीच में खाने पीने की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बीच बीच में आपको ऐसे स्टॉल मिलते रहते हैं जहाँ पे आपको कुछ खाने पीने को मिल जाए, और प्रॉपर रेस्टोरेंट भी हैं जहाँ पर आप लंच कर सकें। बीच में मार्केट भी है इस तरीके का जहाँ पे काफ़ी अच्छे सोविनार हैं और परचेज़ करने के लिए काफ़ी अच्छे आइटम्स होते हैं यहाँ पे, तो आप इनको भी चेक कर सकते हैं। रास्ते में जाते वक्त आपको 2 जगह टिकट लेने पड़ेंगे। यहाँ पे एक टिकट मिलता है तो यहाँ पे आपको टिकट लेने पड़ेंगे अंदर जाने के लिए। और आप एक बात और इंश्योर करें कि एलिफेंटा केव मंडे के दिन बंद रहता है, तो आप मंडे के दिन ना जाएं। बाकी आपको लगभग 120 स्टेप्स हैं जो आपको स्टेयर्स ऊपर चढ़ के जाने पड़ेंगे। कुछ ऐसा मार्केट आपको बीच में हल्का फुल्का मिलता रहेगा। और मैंने इस मार्केट में काफ़ी चीज़ों के प्राइस भी पूछे। प्राइस तो काफ़ी ज़्यादा थे पर बार्गेनिंग काफ़ी अच्छी खासी होती है। आप इन स्टेप्स के बाद ऊपर पहुंचेंगे एलिफेंटा केव पर, और एलिफेंटा केव में आप जैसे ही एंट्री करेंगे तो आपको सामने ही एक ऑफिस मिलेगा। ये सामने वुडन का ये ऑफिस रहा है। यहाँ पे 40 रुपीज़ पर पर्सन का टिकट आपको फिर से लेना पड़ता है। 40 रुपीज़ पर पर्सन टिकट लेने के बाद आप आगे से फर्स्ट राइट लेंगे तो आपको ये एलिफेंटा केव शुरू हो जाएंगी। ये केव 1 है। कुछ ही केव्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली एलिफेंटा केव का आइलैंड का नाम कुछ और था। यहाँ पे पुर्तगालियों ने कब्जा किया था 1534 में आई थिंक, और यहाँ पे एक एलिफेंटा स्टैचू बनवाया था एलिफेंट का। वो स्टैचू बाद में इंग्लैंड गया और इंग्लैंड से फिर बाद में वो अभी मुंबई के ही एक म्यूज़ियम में, बायकुला में एक म्यूज़ियम है, वहाँ पे रखा है। इस पे इस आइलैंड का नाम एलिफेंटा केव्स पड़ा है और काफ़ी खूबसूरत केव है। आप यहाँ पे घूमने के लिए ज़रूर आइए। इन केव्स का निर्माण आज से लगभग 1500 वर्ष पूर्व कालाचुरी डायनेस्टी में राजा कृष्ण राज ने करवाया था। पुराने टाइम पे जब बौद्ध धर्म चलता था तो बौद्ध धर्म के मॉन्क जो हुआ करते थे वो ट्रेवल करते रहते थे कंटिन्यूअसली और बौद्ध धर्म की प्रीचिंग करते रहते थे। तो जब उन्हें बीच में ये राजा इस तरीके की मोनेस्टरी या बिहार बनवाते थे जहां वो रुक के मेडिटेशन कर पाएं और प्रीचिंग कर पाएं, तो ये उसी पर्पज से डेवलप किया गया है। साथ ही साथ में हम आगे चल के देखेंगे कि यहाँ पे कौन से स्टैचू है। ये यहाँ पे ये जो हॉल है, ये पहला ही हॉल लगभग 40 मीटर का हॉल है
और इसमें बताया जाता है 39 पिलर्स हैं। तो 39 पिलर्स हैं। यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है ये केव 1 बोली जाती है। केव 1 में आपको सामने दिख रहा होगा, थोड़ा सा अंधेरा है। सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस ये है इस केव का। सबसे जो सामने स्टैचू बना है ये भगवान शंकर का स्टैचू है। बेसिकली ये पूरा प्लेस ही शैविज्म से प्रभावित है। अगर आप इतिहास के पन्नों में पीछे जाएंगे तो आपको वैष्णविज्म मिलेंगे जो भगवान विष्णु की आराधना करते थे, लेकिन एक सैविज्म पहलू आता है जो लोग भगवान शंकर की आराधना करते हैं। तो ये प्लेस सैविज्म से भी काफी जुड़ा हुआ है। जो सामने भगवान शंकर का जो मूर्ति है जिसके 3 सिर हैं, हालांकि ये भगवान शिव को समर्पित है, लेकिन इन जो 3 सिर हैं इसमें से बोला जाता है कि एक क्रिएटर, एक प्रिजर्वर और एक डिस्ट्रॉयर, इन तीनों को समर्पित है। और बाकी साथ में इसके इस तरफ भी भगवान शंकर की त्रिमूर्ति के आसपास दोनों ओर कुछ मूर्तियों को मूर्तिकारों ने उकेरा है। ये मूर्तियाँ उस समय समाज में मौजूद जो कथाएं प्रचलित थीं, जो समाज को शिक्षा देती थी, उन्हीं शिक्षाओं को मूर्ति के रूप में यहाँ पे बताया गया है, जिससे समाज एक सही दिशा में आगे बढ़ता रहे। एक केव 1 में जो गंगाधर मूर्ति है, इसकी स्टोरी ये है कि जब भगवान स्वर्ग से जब गंगा पृथ्वी पर आई थी तो भगवान शंकर ने उनको जो अपने जटाओं में लिया था, उसी स्टोरी को यहाँ पे डिपिक्ट किया गया है। और ऐसी दूसरी तरफ पे हम चलते हैं। ये इस मूर्ति को गंगाधर मूर्ति बोलते हैं और ये एक त्रिमूर्ति होती है जो भगवान शंकर की मूर्ति है। आप इस जगह आएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। आप आओ उस साइड चलते हैं। अगर मतलब शिव और तीसरी जो हमारी स्टैचू है ना, ये अर्धनारेश्वर की स्टैचू है। अर्धनारेश्वर भी भगवान शंकर का एक अवतार है और इसमें बताया जाता है कि आदि नारी मतलब भगवान शंकर और पार्वती दोनों का मिला के ये स्टैचू है, इसे अर्धनारेश्वर कहते हैं। तो हमारे पुराणों में जो लिखा गया है उसी को स्कल्पचर फॉर्म में बताया गया है। जैसे पुराणों में ये स्टोरी आपको मिलती है अर्धनारेश्वर की, और इसमें बताया जाता है कि अर्धनारेश्वर की जो मूर्ति होती है वो शक्ति और बाहुबल दोनों का एक कॉम्बिनेशन होता है। पावर और एनर्जी को मिला के ये स्टैचू बनाया जाता है। तो जो हमारी धारणाएं थी उन्हीं को एनकार्व किया गया है। और आप यहाँ आएंगे तो आपको दूसरी ओर और भी अच्छी अच्छी मूर्तियाँ दिखेंगी। ये आपको शैविज्म से या भगवान शंकर से जुड़ी हुई मूर्ति थी। और आगे उस साइड आप देखेंगे तो बौद्ध धर्म की भी कुछ मूर्ति हैं। ये यहाँ पे ऐसा माना जाता है, यहाँ पे शिवलिंग है एक अंदर। जहाँ से एलिफेंटा केव शुरू होती है उसी के बगल से कैनन हिल्स को जाने का रास्ता है। आप ये ऊपर रखी 2 कैनन्स को जाकर देख सकते हैं। यहाँ जाने के लिए लगभग आपको 10 मिनट का समय लगेगा। हम यहाँ पर गए पर हम लेट हो रहे थे, इसलिए एक कैनन देखकर ही नीचे वापस आ गए, क्योंकि 6 बजने वाले थे और 6:30 पर यहाँ पर आखिरी फेरी मिलती है। लौटते वक्त समुद्र के नज़ारे काफ़ी शानदार थे। आसमान में सूरज था, उठती हुई समुद्र की मध्यम लहरें थी और बहती हुई ठंडी हवा। आपको ये मेरा सजेशन है कि अगर आप एलिफेंटा केव जाएँ तो करीब अराउंड दोपहर में 2 बजे जाएँ, ताकि लौटते वक्त आपको बेहतरीन सनसेट का नज़ारा देखने को मिले। और अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल कीड़ा। थैंक यू।